सर, आप कल श्री गुरु कबीर सुधार सभा हिमाचल प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से मिले और आप नालागढ़ के स्थायी निवासी भी है और आप सतगुरु कबीर सुधार सभा के राज्य उपाध्यक्ष है और आपका तमाम प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिला। आप इसके संदर्भ में क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे से मिलने हमारे घर पहुँचे और हमारा वक्तव्य जानने के लिए। तो कल हम हिमाचल प्रदेश के जो कबीरपंथी समाज सुधार सभा है उसका एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है भाग सिंह जी बिलासपुर से, उनके अगुवाई में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले। हमारा मिलने का मकसद था कि जो हमारे समाज की जो मांगे हैं उनको लेकर के हमने सीएम साहब से मिलने का समय मांगा था, तो हम उनसे मिले और साथ ही हमने पूरे जो अपना कल्याण बोर्ड के बारे में भी बात करनी थी और पूरे कार्यकारिणी ने हमने हिमाचल प्रदेश की ने सीएम राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ था, उस पैसे को भी हमने सीएम साहब को देना था। उस उपलक्ष्य में हम वहाँ पर मिले और सीएम साहब से समाज कल्याण के बारे में भी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, चर्चा हुई और हमने चेक उनको भेंट किया। बस मेन मकसद यही था और समाज के कार्यों के बारे में चर्चा हुई। तो सर, आप संत कबीर कल्याण बोर्ड के पहले भी मेंबर रहे हैं, तो उस समय कुछ काम हुए कल्याण बोर्ड की तरफ से? बिल्कुल, पहले हमारे जगदीश जी, हमारे माननीय जगदीश जी स्टेट प्रेसिडेंट थे और उनके समय में बहुत ही कार्य समाज के यहाँ पर किए गए। वो गांव-गांव जाकर के समाज कल्याण के और समाज से मिलते थे और वहाँ की जो उनकी मांगें थी उनको लेकर के समाज की मांगों को लेकर के अधिकारियों और जो राज्य के मंत्री या सीएम होते थे उनके पास जाया करते थे और एक वहाँ से कबीरपंथी समाज सुधार सभा के नाम से एक बुकलेट निकला करती थी। उसके अंदर हमारी स्पेशल डिमांडें डाली जाती थी और उसी के अंदर स्वीकृति होकर के हमारे को मिलती थी। हमारे यहाँ पर बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार द्वारा, पहले वीरभद्र सरकार के द्वारा और धूमल सरकार के द्वारा पूरी की गई है और बहुत ही अच्छे कार्य इसमें सभा की तरफ से किए गए हैं। उन्हीं प्रयासों को, उन्हीं के मार्गदर्शन को, जगदीश जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया और उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर आज हम सभा को आगे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में जो मौजूदा सरकार है कि ये समाज के जो है सभा के द्वारा जो मांगे रखी जाएगी वो काम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा अनुभव हमारा कल सीएम साहब से मिलने का रहा, तो उस अनुभव के अनुसार हमने सीएम साहब से बात की। प्रतिनिधिमंडल हमारा लगभग 30 से 40 लोग हम हिमाचल प्रदेश के गए थे और हम जिला सोलन की तरफ से 5 सदस्य हम यहाँ से गए थे और हमें जिला सोलन को रिप्रेजेंट सभा में करने का हमें जिम्मा दिया गया था। तो वहाँ पर सीएम साहब से बात करने के बाद हमें पूरा एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि हम समय निकाल करके आपको बुलाएंगे और आपका जो कल्याण बोर्ड है उसकी मीटिंग को हम जल्द से जल्द लेंगे और जो भी आपके समाज की जो मांगे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके इस वक्तव्य को सुन करके हमें बड़ी खुशी हुई और बड़े ही प्रेम से हमारे से मिले और हमें आश्वासन दिया कि आपके समाज के जो भी कार्य है हम अच्छी पूरे कार्यों को पूरा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल श्री गुरु कबीर सुधार सभा हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल हमीरपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और आप भी यहाँ से जिला सोलन के सलाहकार होने के नाते आप भी गए हुए थे, तो महिलाओं की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपको भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे से मिलने यहाँ पे आए। तो जैसे कि हम कल गए थे वहाँ पे नदौन में सीएम साहब से मिलने के लिए, तो पहले तो मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी नालागढ़ से और जिला सोलन से उपाध्यक्ष भी रही हूँ। तो हमने उसके लिए खूब काम किया, महिलाओं के लिए, सबके लिए घर घर घूमते थे, सबके साथ मिलते थे, तो हमने इसके लिए बहुत काम किया। फिर कल जैसे हम अपने कबीर सभा की तरफ से गए थे सीएम से मिलने, तो हमारे को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा
कि जिस तरीके से सीएम साहब हमारे से मिले और बाहर बैठ के 5-10 आदमी जैसे मतलब अपने परिवार में एक बुजुर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े होके हमने उनसे बात की बहुत अच्छे से और बड़ी खुशी से वो हमारे से मिले और हमारी जो भी बातें थी, डिमांड थी, सबको उन्होंने बड़े आराम से सुना। तो हमारे को इसके लिए बहुत अच्छा लगा। तो आप नालागढ़ ब्लॉक की कांग्रेस की महिला प्रधान रही है, तो आप कब से कब तक रहे हैं? ये तो मैं जैसे कि 2020-21 में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, तो उसके बाद 22-23 में मैं उसकी अध्यक्ष रही नालागढ़ ब्लॉक की।